हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वैद्युत फ्लक्स को देखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और यह बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाने वाला टॉपिक है। या आपसे बोर्ड एग्जाम में वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक एवं बीमा पूछेगा, या इस पर एक न्यूमेरिकल। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम वैद्युत फ्लक्स मतलब वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, मात्रक एवं बीमा को देखेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होता है। देखिए, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा यह होती है कि किसी बंद और काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होता है। चलिए इसे देखते हैं। परिभाषा कहा गया है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हम काल्पनिक पृष्ठ बनाएंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं वह काल्पनिक पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, उसकी आकृति और आकार से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा एक बंद जो काल्पनिक पृष्ठ है वह इस प्रकार हो सकता है, किसी भी प्रकार हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा, आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है। अब देखिए, काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप मतलब यहाँ से हमें इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो हम मान लेंगे कि हमारी इस प्रकार वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से गुजर रही हैं। यह वैद्युत बल रेखाएं अभिलंबवत भी गुजर सकती हैं या इस प्रकार भी गुजर सकती हैं। ये हमारा वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से गुजर रही हैं इस प्रकार। अब देखिए, तो बल रेखाओं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। तो देखिए, इसको हमें इसका वैद्युत फ्लक्स का सूत्र प्राप्त करने के लिए, व्यंजक प्राप्त करने के लिए, इस काल्पनिक पृष्ठ पर हमें एक क्षेत्रफल अवयव मान लेते हैं कि इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है। अब देखिए, यहां पर हम एक क्षेत्रफल अवयव डीए लेंगे। मान लेते हैं कि इस पर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल अवयव डीए लेंगे। तो ये हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा क्षेत्रफल अवयव डीए, वेक्टर डीए क्षेत्रफल सदिश है, यह क्षेत्रफल सदिश। अब देखिए, डीए हो गया, तो ए हमारा डीए हो गया। अब देखिए, अब यहां पर एक क्षेत्रफल अवयव डीए लिए हैं, तो हमारे इस पृष्ठ से, संपूर्ण इस काल्पनिक पृष्ठ से अनंत वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। तो इस पृष्ठ से भी एक वैद्युत बल रेखाएं अवश्य गुजरेंगी। इसे हम मान लेते हैं कि क्षेत्रफल अवयव के साथ थीटा कोण पर एक हमारा वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। अब देखिए, हमें क्या निकालना है? वैद्युत फ्लक्स की माप निकालना है। तो कहा गया है परिभाषा में कि किसी बंद या काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली सभी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही हमें वैद्युत फ्लक्स, माप को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यदि हम इस क्षेत्रफल अवयव, इसे हम डीए मान लिए, ये हमारा डीए मान लिए, और इसके सापेक्ष हमारा क्षेत्रफल सदिश डीए है। तो यदि हम इस छोटे से पार्ट का हम यहां पर समाकलन कर देंगे, तो इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स का माप पता चल जाएगा। तो अब सिद्ध करेंगे, तो लिखेंगे यहां पर कि चूंकि हमारा, कि यदि क्षेत्रफल क्षेत्रफल अवयव क्षेत्रफल क्षेत्रफल अवयव डीए, यहां पर हमारा क्षेत्रफल अवयव डीए माने हैं इस पूरे पृष्ठ पर, तो लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव अवयव डीए से गुजरने वाले, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर हमारा डी फाई, ये हमारा वैद्युत बल रेखाएं हैं, तो ये हो जाएगा हमारा वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फ्लक्स इसका मान क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये हमारा डी फाई ई क्षेत्रफल अवयव, यहां पर डीए से गुजरने वाला हमारा वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो यहां पर देखिए, ये हमारा क्षेत्रफल सदिश हमारा डीए हो गया, और ये वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से क्षेत्रफल अवयव से गुजर रही हैं, तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। तो डी फाई ई बराबर हमारा हो जाएगा वेक्टर ई इंटू डी ए। इसी से हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्राप्त करेंगे। वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण, यहां पर हमारा हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स
अब देखिए कहा गया यहाँ पर कि यदि हमारा ये क्षेत्रफल अवयव डीए इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमारा इतना है तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो अब इसी का हम समाकलन कर देंगे और ये हमारा वैद्युत फ्लक्स का माप आ जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमारा हो जाएगा, इनका समाकलन कर देंगे तो ये हमारा समाकलन डी फाई ई बराबर ये हमारा हो जाएगा समाकलन किसका कर रहे हैं तो पूरे पृष्ठ ए का कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा वेक्टर ई इंटू डॉट वेक्टर ए डी ए। अब देखिए इन्हीं का हम यदि समाकलन कर देंगे तो इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसका हम समाकलन करते हैं। तो देखिए ये डी फाई ई है, मतलब डी फाई ई मतलब है मतलब अल्प वैद्युत फ्लक्स है। तो इसका हम समाकलन करेंगे तो ये बड़ा मान को बताता है, संपूर्ण मान को दिखाता है। तो ये हमारा फाई ई हो जाएगा। अब बराबर अब देखिए यदि हम समाकलन यहां पर संपूर्ण पृष्ठ ए का कर रहे हैं तो इसे हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पर तोड़ेंगे, इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा समाकलन ई ए कास थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है वेक्टर ई इंटू डी ए कास थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ए। अब देखिए इसे हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ई और ये डी ए कास थीटा। अब देखिए अब समाकलन करेंगे इसका तो इसका तो हम समाकलन कर लिए फाई ई का फाई ई बराबर यहाँ पर ई और कॉस थीटा अचर पद है, यहाँ पर ए के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर डी ए है तो ये हो जाएगा ई कास थीटा बाहर निकल जाएगा कास थीटा। समाकलन किसका होगा तो ए डी ए का होगा जो हमारा क्षेत्रफल अवयव है। तो अब देखिए इसका हम करेंगे तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई कास थीटा, इसका डी ए का समाकलन करेंगे तो संपूर्ण ये हमारा आ जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू ए डी ए का ए हो जाएगा। तो अब देखिए फाई ई बराबर हमारा हो जाएगा ई ए कास थीटा, यही होगा हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स, इस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान फाई ई बराबर ई ए कास थीटा होता है, ई ए कास थीटा। अब देखिए ई ए कास थीटा। अब चलिए इसके मात्रक और बीमा को देख लेते हैं। तो मात्रक इसका मात्रक यहाँ पर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसका मात्रक निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारा फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए को ही लेंगे कॉस थीटा को नहीं लेंगे। देखिए तो ये हमारा फाई ई इसका मात्रक होगा, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। लिख लेते हैं यहाँ पर न्यूटन प्रति हमारा कूलाम होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक इंटू ये हमारा क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का बीमा जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा इसका मात्रक आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, इसका क्या आ गया मात्रक फाई ई बराबर ये हमारा हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति हमारा कूलाम, यही हो जाएगा इसका मात्रक। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं फाई ई बराबर हमारा हो जाएगा न्यूटन को यन से दर्शाते हैं और मीटर को मीटर स्क्वायर, ये हमारा प्रति कूलाम, ये हो जाएगा हमारा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। अब बीमा को देखेंगे तो अब देखेंगे यहाँ पर बीमा, यहीं पर बीमा निकाल लेते हैं। तो बीमा क्या होगा तो यहाँ पर हमें सूत्र पता है कि सूत्र हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। फाई ई बराबर इसका बीमा क्या होगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। अब देखिए फाई ई बराबर हमारा हो जाएगा न्यूटन है तो न्यूटन का बीमा क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है तो न्यूटन बल का बीमा क्या होगा तो इसका हो जाएगा बीमा यम यल टी पर माइनस टू, यम यल टी पर माइनस टू इंटू हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर का हमारा यल स्क्वायर होता है अब बटा में कूलाम का हमारा बीमा क्या होता है तो इसका बीमा ए टी होता है। अब इसी को देखिए इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर ए पर -1 हो जाएगा और टी पर -1 हो जाएगा और ये यल स्क्वायर है और ये हमारा यल क्यू हो जाएगा। तो फाई ई का बीमा हो जाएगा फाई ई का यम यल क्यू जुड़ जाएगा दोनों यल क्यू और ये भी ऊपर जाएगा तो टी पर -1 अब पहले से ही टी पर -2 है तो ये हमारा टी पर -3 और ए पर -1। इसे हम बड़ा कोष्टक में बंद कर देंगे क्योंकि बीमा को हमेशा बड़ा कोष्टक में लिखा जाता है। तो ये है हमारा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, बीमा तथा उसकी परिभाषा और सूत्र। तो आज के वीडियो में बस इतना ही और बोर्ड एग्जाम में यह 2 अंक में पूछा जाता है, या तो आपसे बोर्ड एग्जाम में वैद्युत फ्लक्स की मात्रक बीमा एवं परिभाषा पूछा जाएगा या इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।